गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सिस्टम CR इंटरनेशनल स्कूल तिहाड़ा। तो जैसा कि आप सभी को इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझा रही थी। तो आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने बारी बारी से एटॉमिक साइज, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ लिया। अब जो लास्ट ट्रेंड आता है वो आता है केमिकल रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी से ही आप लोगों को मतलब नाम से ही पता चल रहा है, रिएक्टिविटी मतलब रिएक्ट करना। कोई भी एलिमेंट किस तरीके से रिएक्ट करता है, मेटल है तो वो किस तरीके से रिएक्शन करती है, नॉन मेटल है तो किस तरीके से रिएक्शन करती है। और आप सभी को पता है कि रिएक्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिएक्शन से ही एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल होते हैं। हमारे पास पता नहीं कितने दुनिया में कितने कंपाउंड हैं, उन सब वो जो कंपाउंड है हर एक कंपाउंड ये चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल कैसे होंगे? केमिकल रिएक्शन करके। चलो तो अब बात करते हैं सबसे पहले केमिकल रिएक्टिविटी की। देखो, केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जो हमारे पास केमिकल्स हैं, वो कैसे रिएक्शन कर रहे हैं। आप लोगों को पता है पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं, नॉन मेटल हैं और मेटलॉइड हैं। तो हम बात करें अगर मेटल की, तो मेटल जो है वो किस तरीके से रिएक्शन करती हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं। आप सभी को बताया भी था कि एक अच्छी मेटल वही होगी जो इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी लूज़ कर दे। ये नहीं है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करिए, बस ये होता है कि फास्टली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लूज़ करना। इट मीन्स मेटल की रिएक्टिविटी जब बढ़ेगी जब एक मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। ठीक है, तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज रिलेटेड टू टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, अभी बता दिया। अब देखो कि मेटल ज़्यादा रिएक्टिव कब होगी? जब मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? लूज। ऐसे ही अगर मैं वाइस वर्सा बोलूँ, मतलब कि नॉन मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव कब होंगी? जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगी? गेन करेगी। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। तो चलो अब पढ़ते हैं कि लेफ़्ट टू राइट इन पर क्या अफेक्ट पड़ता है। मीन्स लेफ़्ट टू राइट ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, रिएक्टिविटी बढ़ती है या घटती है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं मीन्स अक्रॉस ए पीरियड। तो आप बताओ कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है मेटल्स और राइट हैंड साइड हमारे पास है नॉन मेटल्स। तो मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, नॉन मेटल गेन करेगी। मीन्स जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे हमें क्या मिलेगी? नॉन मेटल मिलेगी, और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। इसका मतलब क्या है कि लेफ़्ट टू राइट में राइट की तरफ जाते वक्त मेटल नहीं मिली, तो मेटल के मिलने की जो टेंडेंसी थी वो कम हो गई। इसका मतलब रिएक्टिविटी है वो मेटल की क्या हो जाएगी? कम। क्यों? आपसे कोई पूछे ऐसा क्यों हुआ तो आप कहोगे कि राइट की तरफ क्या होती हैं? नॉन मेटल होती हैं, और लूजिंग करेक्टर तो मेटल का होता है, तो नॉन मेटल तो लूज करती नहीं, नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन गेन करती है। तो मेटल की टेंडेंसी रिएक्टिविटी वो कम हो गई क्योंकि नॉन मेटल आ गई। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट। ऐसे ही अगर सारी बात मिलाकर की जाए नॉन मेटल की, तो आप नॉन मेटल के केस में क्या कहोगे कि लेफ़्ट टू राइट अगर आप जा रहे हो तो लेफ़्ट टू राइट आप लोगों को क्या मिलती हैं? लेफ़्ट टू राइट आपको मिलती हैं नॉन मेटल। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे गेन होते चले जाएंगे वैसे वैसे हम क्या कहेंगे? नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो इट मीन्स नॉन मेटल की रिएक्टिविटी लेफ़्ट टू राइट बढ़ जाती है। देखो सिंपल सा एक केस है। केस क्या है? बात ये आती है कि हमारे पास लेफ़्ट साइड में मेटल है, राइट साइड में नॉन मेटल है। तो लेफ़्ट साइड में मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है, राइट साइड में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। मीन्स लेफ़्ट साइड में लूजिंग कैरेक्टर जाता है, राइट साइड में गेनिंग कैरेक्टर ज़्यादा है। तो हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो गेनिंग कैरेक्टर बढ़ेगा ना, इसका मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इसका मतलब रिएक्टिविटी नॉन मेटल की बढ़ेगी। मीन्स रिएक्टिविटी तो बढ़ रही है पर किसकी बढ़ रही है? नॉन मेटल की। तो देखो मैंने लिख भी दिया, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो आप मेटल के बारे में लिख रहे हो जस्ट उससे अपोजिट आप नॉन मेटल के बारे में लिख दो। ठीक है, अब मैंने एक यहाँ पर
पीरियड और ग्रुप लिखकर रिएक्टिविटी को शो किया है। इससे आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले मैं बात करती हूँ ग्रुप नंबर की। तो ग्रुप आप लोगों को पता है, ग्रुप 1 में मेटल है, ग्रुप 2 में मेटल है, फिर 3 to 12 तक आपको ग्रुप नहीं पढ़ने, आप पढ़ते हो 13 to 18 तक। 13 to 18 में आपको नॉन मेटल और मेटलॉइड्स मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप 18 की तरफ चलते चले जाओगे वैसे वैसे नॉन मेटल बढ़ते चले जाएंगे। तो चलो अब बात करते हैं हम तो रिएक्टिविटी की। तो मैंने पीरियड नंबर 2 लिया है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियोन। मैं यहाँ नियोन की बात नहीं करूँगी क्योंकि नियोन एक नोबल गैस है। नोबल गैस फुली फिल्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन है, ना लूज करने की ज़रूरत है ना गेन करने की ज़रूरत है, तो अपने आप में कंप्लीट है। कंप्लीट है तो स्टेबल है, और स्टेबल है तो रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसकी रिएक्टिविटी तो हमारे पास होगी नहीं क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, अब बात, तो इसका मतलब हमें ग्रुप 17 तक पढ़ना है, लिथियम से बेरिलियम। अब आप लोग देखोगे कि लिथियम जो है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, मतलब लिथियम एक मेटल है। इलेक्ट्रॉन कितने लूज करती है, 1। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको समझा चुकी हूँ। बेरिलियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करती है, 2। बोरोन 3। कार्बन शेयरिंग पेयरिंग करता है, मैंने 4 इसलिए कर दिया क्योंकि 4 बॉन्ड बनते हैं, वो आगे की बात है। आपको शेयरिंग पेयरिंग कोवलेंट कैरेक्टर जब समझाया जाएगा तब आप इसे समझ लोगे। अब नाइट्रोजन पे आती हूँ। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन नॉन मेटल हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में हमारे पास आ जाएंगे 5। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नाइट्रोजन, 3। फिर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो अब आप लोग देखो 1 2 3 4 3 2 1। इसका मतलब अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी की तो 1 2 3 4 से आप ये मत समझना नंबर बढ़ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ रिएक्टिव। और रिएक्टिव मैंने पहले बताया था कि मेटल उतनी अच्छी रिएक्टिविटी शो करेंगी जब वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज होगा, 2 या 3 या 4, खुद से बताओ भाई। 1 इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज होगा ना तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी एक वाले की, 2 की थोड़ी कम हो जाएगी, 3 की और कम हो जाएगी, 4 की बहुते कम हो जाएगी। तो इसका मतलब 1 से 4 तक जो है इलेक्ट्रॉन लूज धीरे धीरे होंगे तो रिएक्टिविटी भी कम होती जा रही है। फिर मैं बात करूँ यहाँ पर कि 3 2 1। अब आप फिर से देखो, 3 गेन करना, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना फिर भी थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ेगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना 3 से थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि 2 ही तो चाहिए, चलो कोई नहीं। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना इनके कंपैरेटिवली बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन होता है 2 की बजाय और 3 की बजाय। तो इसका मतलब इस तरफ कार्बन से फ्लोरीन की तरफ जाएंगे तो आप लोग खुद देख सकते हो कि कार्बन से फ्लोरीन की तरफ हमारे पास रिएक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि फ्लोरीन 1 ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी होगा 3 की बजाय और 2 की बजाय। तो मीन्स पहले रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी फिर रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि जैसे आपने वैलेंसी पढ़ी थी, वैलेंसी और केमिकल रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्टिविटी। अब हमने जो पढ़ा है वो लेफ्ट टू राइट का केस पढ़ा है। अब मैं आपको डाउन ए ग्रुप का केस बताती हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है सब कुछ, आप लोग चाहो तो नोट्स से ही देख सकते हो कि लूजिंग टेंडेंसी कम, जितनी कम उतना कम रिएक्शन करेगा। गेनिंग टेंडेंसी बढ़ रही है इस तरफ तो उतना अच्छे तरीके से रिएक्शन करेगा। इसका मतलब हमारे पास कि लिथियम से कार्बन की तरफ पहले घटेगी फिर उसके बाद बढ़ेगी रिएक्टिविटी। चलो अब डाउन ए ग्रुप की बात करते हैं। तो देखो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि हम डाउन ए ग्रुप जाएंगे, मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक मेटल का और एक नॉन मेटल का। तो डाउन द ग्रुप में मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ग्रुप की बात कर रही हूँ। तो देखो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे आप सभी को पता है कि एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। भाई एक लिथियम
का इतना साइज़ है। तो लीना की रब से फरियाद, मैं हाइड्रोजन नहीं लेकर चल रही हूँ क्योंकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और वो भी आप आगे ही पढ़ोगे, स्टेप टू स्टेप चलोगे तब सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएगी। हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है और यही लिमिटेशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की रही है। कोई नहीं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। अभी आप रिएक्टिविटी देखो है, देखो लिथियम लीना की, फिर रब में थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, सीजियम में इससे भी बड़ा हो जाएगा। अब आप देखो कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो लिथियम में साइज़ छोटा है, लेकिन यहाँ जो सीजियम का साइज़ बड़ा है। फ्रेंशियम नहीं ले रही हूँ, फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बहुत जल्दी टूट जाता है, ठीक है, इसीलिए हम उसकी बात नहीं करते हैं। तो सीजियम की बात कर रही हूँ, सीजियम का साइज़ बढ़ गया। अब मैंने आपको बताया था साइज़ बढ़ने से डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है। डिस्टेंस बढ़ती है तो मुझे बताओ, डिस्टेंस बढ़ने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होने से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लूज, क्योंकि वो वहाँ नहीं रुकेगा। भाई अट्रैक्शन से कोई चीज़ पास आती है, लेकिन अट्रैक्शन कम हो रहा है तो कोई चीज़ दूर जाएगी, और दूर जाएगी तो लूजिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि लूज हो जाएगा, वो वहाँ से निकल जाएगा। और लूज होना ही क्या हो जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ना, क्योंकि रिएक्टिविटी बढ़ गई, जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है। तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डाउन अ ग्रुप बढ़ेगी। तो आप लोग जस्ट ऑपोजिट करो फिर से कि अगर लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है तो गेन करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, हमारे पास कम हो जाएगी। तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डाउन अ ग्रुप डिक्रीज, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डाउन अ ग्रुप इंक्रीज, ठीक है। आप सब चीज़ों को रिलेट करो, एटॉमिक साइज को, मेटेलिक कैरेक्टर को और फिर रिएक्टिविटी को, आपको सारा समझ में आएगा। मानती हूँ थोड़ा सा टॉपिक टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग कर नहीं सकते हो। थोड़ा दिमाग चलाओ और करो, बार बार लिख कर देखो, पूछ लो, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो भाई, मैंने यहाँ पर लिखा है लिथियम सोडियम लीना की रब से फरियाद, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, डाउन अ ग्रुप में साइज़ बढ़ा, साइज़ बढ़ने से अट्रैक्शन कम हुआ, अट्रैक्शन कम होने से कोई चीज़ चली जाएगी, मतलब लूज़ हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे। तो लूज़ कैरेक्टर ही क्या बताता है कि रिएक्टिविटी बढ़ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे तभी तो रिएक्शन होगी, निकलेंगे इलेक्ट्रॉन। चलो ये तो केस मेटल का। तो मेटल के केस में तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डाउन अ ग्रुप बढ़ता है, लूजिंग टेंडेंसी बढ़ती है, उतनी जल्दी रिएक्शन होती है, तो रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। अब आते हैं नॉन मेटल के केस पे, जस्ट ऑपोजिट करो। मेटल की रिएक्टिविटी अगर बढ़ रही है तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। मैंने कहा ना, एक चीज़ याद कर लो, मेटल याद कर लो, नॉन मेटल अपने आप हो जाएगी। देखो मैंने यहाँ पर ग्रुप लिया है, ग्रुप 17 नॉन मेटल ली है, फिर कल बाहर आएगी अंटी, याद करने का तरीका भी बताया था। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है डाउन अ ग्रुप कम होगा, क्योंकि गेनिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। आप मेटल का केस याद करो और नॉन मेटल को उसके जस्ट ऑपोजिट याद रखो, इससे जल्दी याद रहेगा। तो ये केस था हमारे पास रिएक्टिविटी का, लेफ्ट टू राइट का और डाउन अ ग्रुप का। अब आगे जो है वो हम पढ़ेंगे, ट्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। एक मैंने नेचर बताया था कि मेटल का नेचर, मेटल के ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है। मैं ये इस चैप्टर में इसलिए नहीं बता रही क्योंकि रिएक्शन इसमें करवा नहीं सकते हैं, रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में आएगा, तो इसलिए आप वो फर्स्ट चैप्टर में करना। कई बार क्वेश्चन मिले तो आप लोग उन क्वेश्चन को रहने देना, फर्स्ट चैप्टर से आपको सारा मालूम हो जाएगा। फिर कुछ चीज़ें जो है इसमें वो अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यहाँ जैसे ही ख़त्म होती है, लेकिन ग्रुप नंबर निकालना, पीरियड नंबर निकालना, कौन सा एलिमेंट उसकी पोजीशन क्या है, तो उस तरीके से मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में वो समझाऊंगी, लिमिटेशन बताऊंगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, जो आज तक कोई सोल्व नहीं कर पाया। और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन करने के बाद हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आप लोग पढ़ो, ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो। और हाँ, एक चीज़ और बताती हूँ आप लोगों को, आप लोग गूगल क्लासरूम में कमेंट करने की बजाय थैंक यू फॉर द एक्सप्लेनेशन वगैरह जो कर रहे हो, वो अपने जो आपके पास ये यूट्यूब पे वीडियो जा रही है उसमें करो, ताकि कोई और बच्चा भी इसको देखे दूसरे स्कूल का, तो उन्हें भी अच्छा लगे कि हाँ टीचर ने पढ़ाया है और बच्चों ने कमेंट किया है, ठीक है। और सारे बच्चे लाइक नहीं कर रहे हैं, हो सके तो बेटा सारे बच्चे लाइक करो, जिससे कि हमारे चैनल जो है उसके सब्सक्राइबर बढ़े,
ठीक है। और हमारे स्कूल की तरक्की हो, हर कोई बच्चा चाहता है कि जिस स्कूल में पढ़ता है उसकी तरक्की हो। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग अच्छे से पढ़ो। ओके बेटा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.